Hello everyone, welcome to Home Classes Digital Initiative by Direct School Education जम्मू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th। इसका सब्जेक्ट रहेगा ज्योग्राफी और यूनिट रहेगी 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसका टॉपिक जो रहेगा बायोडाइवर्सिटी। इसके सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फाना एंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। मैं हूं दर्शन भारती। तो आइए हम शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसकी अलग अलग इसमें क्या क्या होता है, ये सारा इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें ये आपको जानना बच्चों जरूरी है कि 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं इस प्लेनेट पर, और अभी तक जो है 1/3 जो है इसकी स्पीशीज की जो है स्टडी हो पाई है, जबकि 600 मिलियन ईयर्स एगो इंसेक्ट्स और बैक्टीरियाज के बारे में पता चला था कि इतने ईयर्स एगो जो है ये बैक्टीरियाज और जो इंसेक्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इस प्लेनेट पर। अब हमें समझना है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड ऑन दिस प्लेनेट। इट मीन्स के हमने यहाँ वैरायटीज पढ़नी है। वैरायटीज किसकी? एनिमल्स की और प्लांट्स की जो इस प्लेनेट पर एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग जियोग्राफिक लोकेशंस। अब ज्योग्राफिक लोकेशंस के हिसाब से भी, चाहे वह पोलर की बात करें चाहे वह ट्रॉपिकल एरियाज की बात करें, तो लोकेशंस के हिसाब से जो है किस तरह से ज़िंदगी है, वो चाहे एक छोटे घास के तिनके से लेकर बिग ट्री तक है, चाहे एक छोटे कीट पतंगे से लेकर जिराफ तक एनिमल्स की है। जितनी भी स्पीशीज़, जितनी भी फैमिली है प्लांट्स की और जितनी भी एनिमल्स की फैमिली है, वो सारा का सारा हमने पढ़ना है इस बायोडाइवर्सिटी में, इसमें आता है। और इसमें एक चीज़ समझनी है आपको कि ये जो स्पीशीज़ हैं ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इट मीन्स कि आपको कहीं भी एक जगह पर सारी की सारी नहीं मिलेंगी। कहीं का क्लाइमेट किसी को सूट करता है, कहीं किसी की लोकेशन है, कहीं हर जगह अपने अपने फैक्टर्स काम करते हैं। उस वजह से ये जो स्पीशीज़ हैं वो अलग अलग हैं। चाहे कहीं पर जो प्लांट आपको रेगिस्तान में दिखेगा वो आपको प्लेन में या हरियाली वाले इलाकों में नहीं दिखेगा, वहीं जो आपको माउंटेन्स में हिली एरियाज में दिखेंगे वो आपको प्लेन में नहीं दिखेंगे। तो ये अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से, उस एरिया का क्लाइमेट, उस एरिया के बाकी फैक्टर्स, उनकी वजह से ये सारी जो है स्पीशीज अलग अलग जगह पर होती हैं। अब हम एग्जांपल के तौर पर देखें, जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जहाँ हरियाली रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं, जहाँ जीवन जो है पॉसिबल है, संभव है, वो एरियाज जो हैं वो हरियाली है, वो जो घास फूस है, जो इकोसिस्टम के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो वहाँ पर रहने से लाइफ को ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं। कंपैरेटिवली पोलर रीजन जहाँ पर आपको दिखता है कि बर्फ ही बर्फ रहती है, उस पोलर रीजन में जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। वहाँ करती भी है तो वो वहाँ पर लिमिटेड स्पीशीज़ हैं चीज़ों की, हर चीज़ वहाँ पर नहीं हो सकती। अब लाइफ को किसकी लाइफ को? लाइफ और वैरायटी, उन दोनों चीज़ों का जब हम जोड़ेंगे, इट मीन्स के बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करेंगे, बायो और डाइवर्सिटी दो अलग अलग वर्ड्स हैं। बायो मीन्स हम बात करेंगे लाइफ की, और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। इट मीन्स के लाइफ की अलग वैरायटी, लाइफ और वैरायटी दोनों को प्लस करेंगे, हम दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो हमारे पास टर्म बनेगी बायोडाइवर्सिटी। तो इस सारे चीज़ों को हमने बायोडाइवर्सिटी को इस सारे में पढ़ना है। अब बायोडाइवर्सिटी में क्या है कि इस पूरी बायोडाइवर्सिटी जो है इसको दो चीज़ों में बांटा गया है, फ्लोरा और फाना। अब क्योंकि हमारे चैप्टर में 10th में जितना है मैं उस हिसाब से आपको बात बता रहा हूँ कि फ्लोरा और फाना दो चीज़ें हैं। फ्लोरा क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। फ्लोरा मीन्स के जितनी भी फैमिली है प्लांट्स की, वो एक फ्लावर है, एक ट्री है, श्रब है, जितने भी तरह के ट्रीज आते हैं, जितनी भी तरह की हरियाली सारी है, वो चाहे कुछ पानी के अंदर हैं, कुछ पानी के बाहर हैं, वो सारे के सारे जो हैं फ्लोरा में आते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए आप देखिए, ये फ्लोरा वर्ड जो है वो फ्लावर से कहीं ना कहीं मिलता है। इट मीन्स कि फ्लावर किस फैमिली से है? प्लांट्स से। तो फ्लावर प्लांट से है, इट मीन्स फ्लोरा, जितने भी फ्लोरा प्लांट्स की फैमिलीज हैं वो सारी की सारी हम स्टडी करेंगे किसके अंदर? फ्लोरा के अंदर, प्लांट्स की जो है प्लांट्स फैमिली में जितनी भी चीज़ें आती हैं। इसी तरह फाना है। फाना हम जब पढ़ेंगे इट मीन्स हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे। तो एनिमल्स की स्टडी में जिराफ हो, छोटे रैबिट से लेकर रोडेंट से लेकर एलिफेंट, ये सारी के सारी जो इसमें फैमिली है एनिमल्स की, वो सारी की सारी हम फाना में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और बैक्टीरिया हैं, इंसेक्ट्स हैं, पैरासाइट्स हैं, ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं इस प्लेनेट पर। अब जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं किसकी? प्लांट्स की और एनिमल्स की, इसकी जो स्पीशीज हैं
इन अलग अलग स्पीशीज को क्या कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। नॉर्मल कैटेगरी है, इट मीन्स कि नॉर्मल है जो कहीं भी मिल जाएगी, एंडेंजर्ड है, देन वल्नरेबल है, रेयर है, एंडेमिक है और एक्सटिंक्ट है। ये जो स्पीशीज हैं ये अलग अलग इनको कैटेगराइज कर दिया है एनिमल्स और प्लांट्स को इन कैटेगरीज में। अब क्या क्या है, प्राइमरी में क्या आता है, सेकेंडरी में उसमें नॉर्मल में क्या है, एंडेंजर्ड में क्या है, हम इस चीज़ को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल में क्या आता है। इट मीन्स नॉर्मल स्पीशीज, जब नॉर्मल की बात करते हैं इट मीन्स कि पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल। इनका पॉपुलेशन जो है लेवल जो है नॉर्मल है, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आपको इनकी कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, इनका नंबर का कोई दिक्कत नहीं है कि कम हो रहा है। साल्ट ट्री आपको कहीं मिल जाएगा, पाइन आपको कहीं मिल जाएगा, कैटल आप जहाँ भी जाएंगे आपको मिल जाएंगे, रोडेंट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। इट मीन्स कि ये जो स्पीशीज हैं ये आपको कहीं भी मिल जाएंगी। इसके बाद जो है दूसरी इंपॉर्टेंट है वो है एंडेंजर्ड। अब एंडेंजर्ड में क्या है कि पॉपुलेशन लेवल्स और डिक्लाइनिंग, इट मीन्स कि इनके पॉपुलेशन लेवल जो है वो घट रहा है, पॉपुलेशन इनकी दिन ब दिन घट रही है। इट मीन्स कि ये जितने भी जानवर हम आप देख रहे हैं, चाहे वो ब्लैक बक है, चाहे वो क्रोकोडाइल है, चाहे इंडियन वाइल्ड एस है, चाहे इंडियन राइनो है, ये जितनी हैं ये सारे के सारे जो हैं बिल्कुल कम हो रही है इनकी पॉपुलेशन डे बाय डे। एक लॉइन टेल्ड मकाओ भी है, तो ये सारे के सारे जो हैं इनकी पॉपुलेशन डे बाय डे जो है वो कम हो रही है। तो ये सारे हम पढ़ेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज में। इसके बाद जो है आता है वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज का मतलब है कि पॉपुलेशन लेवल्स आर डिक्लाइंड, इनका पॉपुलेशन लेवल जो है वो कम हुआ है कंपैरेटिवली पिछले सालों के। लाइकली टू मूव इनटू एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो आने वाले हैं। इट मीन्स कि ये जो ब्लू शीप है, ये जो एशियाटिक एलिफेंट है और गंजेटिक डॉल्फिन है, ये जो हैं इनका लेवल जो है कंपैरेटिवली पिछले कुछ सालों में बहुत घटा है, तो इनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद आता है रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज का मतलब होता है कि स्मॉल पॉपुलेशन। इट मीन्स कि इनकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि हायर रिस्क रहता है, जहां पर इनकी पर्टिकुलर एरिया में हैं वहां इतनी रिस्क है कि ये कभी भी आपको लुप्त हो सकते हैं, आपको मिलेंगे ही नहीं कभी। तो इसी तरह जो ब्राउन बियर है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है, हॉर्न बिल हैं, ये रेयर पॉपुलेशन में आते हैं, आपको बड़े कम मिलेंगे और हायर रिस्क रहती है, कभी भी ये दुनिया से खत्म हो सकते हैं, आपको कभी भी नहीं मिल सकते। इसके बाद जो आता है वो एंडेमिक स्पीशीज में आता है। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब होता है कि पॉपुलेशन फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक एरियाज का मतलब होता है कि खास इलाके में जो क्लाइमेट इनको सूट करता है। इट मीन्स कि माहौल वहाँ का वातावरण जो है इनको सूट करता है। अब अंडमान की बात करें तो अंडमान टील जो है वो आपको अंडमान में ही आइलैंड में मिलेगी। निकोबार का कबूतर जो है वो आपको निकोबार में ही मिलेगा। इस तरह अंडमान का वाइल्ड पिग है वो आपको अंडमान के अलावा कहीं नहीं दिखेगा। मिथुन है अरुणाचल प्रदेश में, आपको ये काउ लाइक एक एनिमल है जिसको मिथुन कहा जाता है, ये वहीं मिलेगा आपको और इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। अब एंडेमिक के बाद जो है लास्ट आता है हमारे पास एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज का मतलब होता है कि स्पीशीज नॉट फाउंड एनीवेयर, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ये जो सारे के सारे स्पीशीज हैं वे अब खत्म हो चुके हैं, जो आपको अब कहीं नहीं मिल रहे हैं, जिसमें एशियाटिक चीता है और पिंक हेड डक है। अब 1952 में ही ये जो है चीता दिखा था, उसके बाद ये चीता नहीं दिखा। तो ये जो सारी की सारी कैटेगराइज किया गया है इन एनिमल्स को, ये इसकी अलग अलग स्पीशीज हैं। यही आपके चैप्टर में है बच्चों, और यही है कि उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इनको आप याद कर लेंगे कि कौन सी स्पीशीज जो है वो किस कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकें। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसके अलग अलग जो आगे फॉरेस्ट की बात चलेगी वो सारी चीज़ें हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर पक्का करें। थैंक्स, थैंक यू।